अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मासूम मुबारक गर्द और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं खूबसूरत नारान वादी की एक झील सैफुल मलूक में। नारान से 10 किलोमीटर का फासला है जो ऊपर चढ़ाई है। रास्ता बहुत ख़राब है, मैं आपको आगे चलकर रास्ता भी दिखाता हूं। उस रास्ते से होते हुए आप यहां पर पहुंचते हैं। मैंने उस रास्ते का मुकम्मल व्लॉग बनाया है, उसका जो लिंक है ना वह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं और ऊपर कार्ड में भी दे देता हूं। यहां पर आने से पहले वो लाजमी देख लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो मेरे ख़्याल में ये आप गलत सोच रहे हैं। अपनी गाड़ी आप नीचे नारान में रोकें, वहाँ से जीप करवाएं। मैंने 3000 में जीप करवाई थी। वो मैंने सारा जो प्रोसीजर है और सारा जो रास्ता है ना वो मैंने उस व्लॉग में दिखाया। आप काइंडली वो एक बार लाजमी देख लें, वो वाला व्लॉग, वो वाली वीडियो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ पर कैसे पहुँचना है। और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि कितना मशहूरकुन और मज़ेदार मंज़र है। आप सारी ज़िंदगी इसको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। देखिए रास्ता कितना ख़तरनाक और कितना दुश्वार गुज़ार है। अगर आप यहाँ से जीप करवाते हैं तो 3000 में जीप मैंने करवाई है। 5 दोस्त से 600 रुपये आया, बड़ी आसानी से यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ से जीप करवाने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी गाड़ी यहाँ पर नहीं आएगी। आप ये ना सोचेंगे नहीं मैं बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं ले जाऊँगा। असल में यहाँ का मकसद ये है कि यहाँ का जो लोकल ड्राइवर है ना उसे ये पता होता है कि इस रोड पे गाड़ी को कैसे चलाना है। क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इन लोगों का है। ये डेली आते हैं, 3-3 4-4 मरतबा ये आते हैं। तो इनको तो ये रास्ते जो है ना ये हिफ़्ज़ हो गए होते हैं, अज़बर याद होते हैं, तो इनको पता कैसे आना है। और आप देख सकते हैं कि जब एक गाड़ी आ रही होती है ना तो दूसरी गाड़ी खड़ी होती है, तो फिर वो आगे से निकलती है। इसलिए रास्ता तंग भी है, ख़तरनाक भी है और रोड सही बना भी नहीं हुआ। जगह जगह पे खड्डे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और अब तो लैंडस्लाइडिंग हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ा बुरा हाल है। तो मेहरबानी फरमा कर आप मेरी सजेशन पे ज़रा गौर कीजिएगा। जब आएँ तो अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करें, यहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर आएँ। इनका रोज़गार भी ऐसे ही चलता है। अब चलते हैं झील सैफुल मलूक की तरफ। हाँ जी, कैसा लग रहा है झील सैफुल मलूक देख के। अभी मैं आपको इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो झील सैफुल मलूक है ना ये बनी कैसे थी। इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। जो यहाँ के लोकल लोग जो कहते हैं, इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे, मैंने यहाँ पे लोगों से बात की तो मुझे पता चला। कहते हैं जी ये जो झील है ना ये मंसूब है शहज़ादा सैफुल मलूक से। एक शहज़ादा था जो एक परी के इश्क में मुब्तला हुआ और वो कहते हैं कि ये जो शहज़ादा था ना ये अफ़गानिस्तान के किसी इलाके का रहने वाला था, ईरान या अफ़गानिस्तान के इलाके का रहने वाला। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि मशरक़ी इलाके का रहने वाला था, मगरब के इलाके का रहने वाला था। तो वो उस परी को उसने ख्वाब में देखा था, तो उसके वो इश्क में मुब्तला हुआ और फिर लोगों से पूछता पूछता वो जो है ना सहरा, रेगिस्तान और इन वादियों से, सहराओं से, रेगिस्तानों से, मैदानों से, पहाड़ों से होता हुआ वो इस जगह पर पहुंचता है। और जब उसे ये पता चलता है कि वो जो है उसको तो मैं कभी देख नहीं सकूंगा,
तो लोग उसे बताते हैं कि अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, ऊपर एक वादी है, एक इलाका है जहाँ पे परियां रहती हैं, जहाँ पे परियों का बसेरा है, आप वहाँ पर जाएं। चूँकि बदी जमाल एक परी है तो आपको वो परी वहीं पे मिलेगी। तो वो पहाड़ों पे चढ़ता जो है ना, वो इस जगह पर पहुंचता है, और जब इस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि बड़ा खूबसूरत इलाका है। उस वक्त यहाँ पे ये झील नहीं थी, ये एक मैदान था, और इस मैदान में बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे। किसी ने उसको बताया था कि ये जो परियां होती हैं ना, ये दिन के वक्त फूलों की शक्ल में रहती हैं और रात के वक्त ये परी बन जाती हैं। तो उसने सोचा कि मैं, क्योंकि जब तक मुझे वो परी बदी जमाल नहीं मिलेगी मैं तब तक यहीं पे रहूँगा। वो यहाँ पे अपना डेरा डालता है, यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि हम कैंपिंग करते हैं, उसने भाई अपनी झुग्गी पा लिए थे। वो फूलों को देखता था, सारा दिन इसी इंतज़ार में रहता था कि रात होगी तो परी सामने आएगी, लेकिन परी नहीं आती। आखिरकार वो थक हार कर रोना शुरू कर देता। लोगों का ये कहना है कि वो इतना रोया कि उसके रोने से यहाँ पर एक तालाब बन गया। तो ये जो झील है ना, ये उसके रोने की वजह से बनी है। अब लोग ये कहते हैं बात काबिल एतबार नहीं है, लेकिन जो सीना गज़ट चल रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं आपको वो वाली कहानी सुना रहा हूँ कि उसके रोने से ये झील बनी थी। यही वजह है कि ये झील आज तक खुश्क नहीं हुई। जब वो उसने रोना शुरू किया और उसके रोने से तालाब बन गया, तो फिर परी जो है वो, चूँकि परी को पता था कि ये मेरे इश्क में मुब्तला है, परी उसके साथ शुरू से थी, लेकिन वो उसको ज़ाहिर नहीं हो रही थी। वो परी सामने आई, बदी जमाल। उसने कहा कि तुम रोना बंद करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो आशिक है ना, या जो मुझ पे आशिक है, वो सफ़ेद देव है। अगर सफ़ेद देव को पता चला तो वो तुम्हें मार देगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रही, ताकि उसको ये पता ना चले, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम कहीं पे छुप जाएंगे, हम कहीं पे निकल जाएंगे, तो तुम जो है ना अब दोबारा जाना नहीं। इतने में सफ़ेद देव को पता चल जाता है। मैं उसका व्लॉग आपको बताऊंगा। जब सफ़ेद देव को पता चलता है ना, तो सफ़ेद देव इनके पीछे आता है। ये भागकर चले जाते हैं नीचे, और नीचे जाकर ना ये एक गुमनाम सी जगह, वहाँ पे जाके पनाह ले लेते हैं। अब सफ़ेद देव ढूंढ रहा होता है, वो देखता उसे कहीं पे भी ये नज़र नहीं आते, तो वो गुस्से में आकर ना ज़मीन पे अपना मुक्का मारता है, जिसकी वजह से पहाड़ जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अगर आप नारायण बाज़ार में आएँ तो आपको ये देखकर थोड़ा सा एहसास भी होगा, आपको इस कहानी पे थोड़ा यकीन भी आना शुरू हो जाएगा कि ये जो नारायण बाज़ार है ना, इसके दोनों तरफ बड़े बुलंदोबाला पहाड़ हैं, ये दरमियान में से रास्ता निकल रहा है। लोग ये कहते हैं कि ये उसके मुक्का मारने की वजह से ये रास्ता बना था, यानी कि 2 पहाड़ अलहदा हो गए थे, तो ये रास्ता दरमियान में से निकला था। और मैं वो जो है ना व्लॉग उस पर मैंने बनाया है। एक गार है, एक बारीक सी छोटी सी जगह है, वो बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से वो बड़ा कमरा है। लोग ये कहते हैं कि जब बदी जमाल और सैफुल मलूक को पता चला कि सफ़ेद देव इनको ढूंढ रहा है, तो वो उस गार में छुप गए। उस गार में छुपने की वजह से जो है ना वो देव उनको नहीं देख सका, तो वो देव जो है ना वो उसने पत्थरों के साथ अपना सर मारना शुरू कर दिया, और इसी असना में वो या तो बेहोश हो गया। आगे जो है ना वो लोग उससे बात करके नहीं, वो कुछ कहते हैं जी मर गया, कुछ कहते हैं बेहोश हो गया, कुछ कहते हैं जी वो एक पत्थर में बदल गया। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ। तो बात ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कहानियाँ या मुख्तलिफ़ लोक दास्तानें हैं वो ये हैं, लेकिन इन सब बातों से कतई नज़र अगर आप यहाँ की खूबसूरती देखें, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये अल्लाह की एक कुदरत का शाहकार है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, सरसब्ज़ व शादाब। अगर आप सर्दियों में आएँ, मैं सर्दियों में भी यहाँ पे आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, और ये जो झील है ना ये जम चुकी होती है। यहाँ पर इसके ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं, इतनी सख्त बर्फ़ इस पर जम गई होती है। लोग इस पर हॉकी भी खेलते हैं, जो मनचले हैं ना वो यहाँ पे आते हैं तो हॉकी भी खेलते हैं। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ, बाकी के व्यूज़ आप देखें।